हेलो दोस्तों, मैं रंजना परियार आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने स्पर्श व्यंजन और अंतःस्थ व्यंजन को समझ चुके थे। इस लेक्चर में हम ऊष्म व्यंजन वर्ण को समझेंगे। ठीक है, ऊष्म व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं यह हम जानेंगे। ऊष्म व्यंजन वर्ण अर्थात ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण से मुख से निकलने वाली वायु जीभ से रगड़ करते हुए बाहर आती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि ये मतलब जब जीभ से रगड़ करके जब वायु बाहर निकलती है तो संघर्ष होता है, तो एक संघर्ष से ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा गया है। इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन और संघर्षी व्यंजन दोनों की संज्ञा दी गई है। यहाँ हम इसकी परिभाषा लिख लेंगे। ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु जीभ से रगड़ करके बाहर निकलती है, जीभ से रगड़ करते हुए बाहर आती है, इन्हें ऊष्म व्यंजन वर्ण कहा गया है। चूँकि ये जीभ से रगड़ करते हुए आ रही है तो इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, कौन कौन से व्यंजन हैं जो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं? जैसे ये चार हुए, इनकी संख्या अपन ने पहले ही देख चुके हैं। संख्या इनकी कितनी है? चार है। कौन कौन से? श शक्कर वाला, श षटकोण, स सरोते वाला और ह। इन चारों को ऊष्म व्यंजन वर्ण की संज्ञा दी गई है। जो श होता है स शक्कर का, इसका उच्चारण करने पर इसका उच्चारण करेंगे तो श यानी तालव्य से टकराता है। किससे? तालव्य से, तालु वाले भाग से। स षटकोण श मूर्धा से टकराता है। और स सरोते का दंत से स, और ह कंठ से स्पर्श नहीं होता, ये संघर्ष होता, मतलब टकराते हैं। तो टकराने से क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन वर्ण कहा गया है। एक स्पर्शी भी है और संघर्षी भी है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्पर्श भी हैं, और स्पर्शी भी हैं, संघर्षी भी हैं। जैसे हमने प्रथमाक्षर, द्वितीयाक्षर, तृतीयाक्षर और चतुर्थाक्षर और पंचमाक्षर इनको समझा था पिछले स्पर्शी व्यंजन में। अब इसमें से जो च वर्ग का जो है, जो च वर्ग है, च, छ, ज और झ, ये जो है चार वर्ण, ये स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। च, छ छत्री का, ज जहाज, झंडे, इन चारों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि इनसे निकलने वाली जो ध्वनि है, वायु है, वह स्पर्शी भी है, स्पर्श भी कर रही है और संघर्षी भी है। इनके उच्चारण में मतलब संघर्ष भी हो रहा है, इसलिए इन्हें स्पर्श संघर्षी। इस तरह से हमने व्यंजनों के वर्गीकरण को कंप्लीट किया। यहाँ पे 3 प्रकार के देखे थे: स्पर्शी व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और संघर्षी व्यंजन। अब कुछ और व्यंजन बचते हैं, जैसे संयुक्त हुए, उत्क्षिप्त हुए, उन व्यंजनों को हम समझेंगे। उत्क्षिप्त या द्विगुणी व्यंजन, उत्क्षिप्त या द्विगुणी व्यंजन जानेंगे क्या होता है उत्क्षिप्त या द्विगुणी व्यंजन। यहाँ हम देखेंगे उत्क्षिप्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। द्विगुणी व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन को समझने से पहले इसके अर्थ को जानेंगे, तो जो शाब्दिक अर्थ रहेगा उससे अपन को समझ में आ जाएगा कि उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है। उत्क्षिप्त का शाब्दिक अर्थ होता है झटके से फेंका हुआ, झटके से फेंका हुआ। अर्थात ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में जीभ मूर्धा को स्पर्श करके झटके से नीचे आती है। जो जीभ रहती है, जिह्वा, वह मूर्धा को स्पर्श करके झटके से बाहर आती है, उन्हें द्विगुणी व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन कहा गया है। परिभाषा लिख लेंगे। ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में
जीभ मूर्धा को स्पर्श करके झटके से नीचे आती है, झटके से नीचे आती है, उन्हें उत्क्षिप्त या द्विगुणी व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से हैं ऐसे? ड और ढ, ढक्कन, ढ, ड और ढ। इनमें जो नीचे लगा बिंदु है इसे नुक्ता बोलते हैं। क्या पढ़ते हैं इसे नुक्ता बोलते हैं। ठीक है, अब अपन इससे संबंधित कुछ फैक्ट जानेंगे। द्विगुणी व्यंजन का प्रयोग हमेशा दो स्वरों के बीच होता है। द्विगुणी व्यंजन का प्रयोग हमेशा दो स्वरों के बीच होता है। दो स्वरों के बीच होता है। कैसे? जैसे सड़क हुई, सड़क, इसका वर्ण विच्छेद क्या करेंगे अपन? स, ड़, क। देखा, ये दो स्वरों के बीच में द्विगुणी व्यंजन आया है। ठीक है, अर्थात द्विगुणी व्यंजन का प्रयोग हमेशा दो स्वरों के बीच स्थित होगा। इस तरह से हमने उत्क्षिप्त और द्विगुणी व्यंजन को भी समझा। अब हम जानेंगे संयुक्त व्यंजन को। संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका निर्माण दो या दो से अधिक व्यंजनों के आपस में मिलने से होता है। ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका निर्माण किन्हीं दो व्यंजनों के आपस में मिलने से होता है, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा गया है। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 4। ठीक है, जैसे छ, त्र, ज्ञ और श्र। ये जो 4 है ये संयुक्त व्यंजन है। इनका निर्माण ये दो व्यंजनों के मेल से हुआ है। जैसे छत्रपति का जो बना है अदक क और स षटकोण से बना है। त्र का निर्माण हुआ है अदत प्लस र से। ज्ञ का निर्माण हुआ ज और र से, अ से, ज और न्य से। श्र का निर्माण हुआ है स शक्कर का प्लस र से। इस तरह आज के लेक्चर में हमने ऊष्म व्यंजन वर्ण, उत्क्षिप्त द्विगुणी व्यंजन और संयुक्त व्यंजन को समझा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स को जानेंगे, समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।